नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्रुति सनातन, जहां सनातन की दिव्य कथाएं शांत सुरों में आपको निद्रा की ओर ले चलती हैं। अब तक की कथा में आपने जाना कैसे रावण के अत्याचार से देवता व्याकुल हो उठे और उसके अंत के लिए उन्होंने प्रभु विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना की। अब प्रस्तुत है वह अध्याय जहां महाराज दशरथ पुत्रहीनता की चिंता से व्याकुल होकर अपने राजगुरु वशिष्ठ से समाधान पूछते हैं और अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से एक दिव्य योजना आकार लेने लगती है। महाराज दशरथ अपने महल की छत पर धीरे धीरे टहल रहे थे। उनका मस्तक चिंता से भारी था। गहरे विचारों में डूबे उन्होंने चारों ओर का दृश्य निहारा। नीचे आंगन में भीड़ उमड़ पड़ी थी। सामंत राजाओं और राजकुमारों ने अपने अपने दलबल के साथ आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 7वीं मंजिल से दशरथ को उनका विशाल नगर दिख रहा था, जो क्षितिज तक फैला हुआ था। सुव्यवस्थित सड़कों पर नागरिकों की भीड़ थी, जहां आम के बाग और उपवन हरियाली बिखेर रहे थे। लाल पत्थर से निर्मित राजमार्ग शहर के 100 मील के विस्तार तक जाता था, जिसके किनारे धवल महलों की श्रृंखला थी। उनकी छतों पर झिलमिलाते रंग बिरंगे पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। सड़कें सुगंधित जल से सींची गई थीं और फूलों से सजी हुई थीं। नगर के ऊपर दशरथ ने देवताओं की अप्सराओं के स्वर्णिम विमानों को देखा, किंतु अयोध्या की इस भव्यता को देखकर भी वे दुख के सागर में डूबे हुए थे। वे धीरे धीरे महल के भीतरी कक्षों की ओर चले। चौड़े संगमरमरी सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें पुरोहितों के वेद मंत्रों का स्वर सुनाई दिया। मंत्रों की ध्वनि राज संगीतकारों के मृदंग और वीणा के मधुर संगीत में घुल रही थी। पर आज वह मधुर ध्वनि भी, जो सदा उन्हें आनंद से भर देती थी, उनके मन की व्यथा को शांत नहीं कर पा रही थी। राजा ने अपने कक्षों में प्रवेश किया और दरवाजे पर खड़े अपने अंगरक्षकों को वहीं छोड़ दिया। दासियों द्वारा अर्पित भोजन और पेय को अस्वीकार करते हुए वे खिड़की के पास गए, जिसकी जालीदार बारीक नक्काशी सूर्य की किरणों को छन छन कर अंदर आने दे रही थी। रेशमी पर्दे को हटाकर उन्होंने फिर से अपने नगर को निहारा। अयोध्या की रचना स्वयं मनु ने की थी, सूर्यदेव के तेजस्वी पुत्र, जो दशरथ के वंश के प्रथम सम्राट थे। उनके बाद से ही इस राजवंश ने सारी पृथ्वी पर राज किया था। परंतु इतने गौरवशाली इतिहास के विचार से भी राजा का दुख कम नहीं हुआ। एक गहरी सांस छोड़कर वे पुनः कक्ष के भीतर मुड़े। उनकी व्याकुलता देखकर तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी स्नेह से उनके पास आईं। उन्होंने राजा को रत्न जटित स्वर्णासन पर बैठाया, जहां मुलायम रेशमी तकियों ने उन्हें सहारा दिया। कौशल्या ने कोमलता से उनके चरण दबाए, जबकि सुमित्रा और कैकेयी ने मोर पंखों से उन्हें हवा दी। राजा मौन थे, विचारों में खोए हुए। उनकी दृष्टि दीवारों पर उकेरी देवताओं की मनोहर मूर्तियों पर टिक गई। जीवन भर उन्होंने इन देवताओं की प्रसन्नता के लिए अथक प्रयास किए थे। एक बार तो उन्होंने दैत्यों के विरुद्ध देवताओं की सहायता के लिए युद्ध भी लड़ा था। निश्चय ही अब वे उनकी सहायता करेंगे। दशरथ ने मन ही मन उन्हें याद किया और एक मूक प्रार्थना की। जब राजा दशरथ ध्यान मग्न होकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक दूत ने आकर सूचना दी कि उनके राजगुरु वशिष्ठ सभा भवन में पधार चुके हैं। यह समाचार सुनकर राजा तुरंत उठ खड़े हुए। सिंह की तरह गरजते हुए वे विशाल महल के गलियारों से गुजरे। उनकी तलवार उनके कमर पर झूल रही थी और सोने के आभूषण मधुर स्वर में बज रहे थे। सभा भवन के निकट पहुंचते ही उनके मुख्यमंत्रीगण उनके साथ हो लिए। ये सभी युद्ध में अपनी वीरता सिद्ध कर चुके थे, विद्वान और बुद्धिमान थे। इनके कुशल प्रशासन में राज्य सुचारू रूप से चल रहा था। न कोई नागरिक बेरोजगार था, न कोई अपराधी बिना दंड के छूटा था। मंत्रीगण
दशरथ के प्रति समर्पित थे और सभा की ओर चलते हुए वे राजा की समस्या पर विचार कर रहे थे। सभा भवन के द्वार पर पहुंचकर राजा ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा निर्णय लेने वाला हो। अपने अंगरक्षकों और मंत्रियों से घिरे हुए दशरथ विशाल सभा भवन में प्रवेश किए। यह सभा भवन इंद्र के दिव्य सभा मंडप की तरह ही भव्य था। विशाल संगमरमर के खंभे आकाश को छूते हुए प्रतीत होते थे। सफेद संगमरमर और मूंगे से बने सोने की जाली से सजे हुए बालकनी सभा मंडप को घेरे हुए थे। इन बालकनियों पर सफेद गद्दों से सजे स्वर्ण सिंहासन रखे हुए थे। दीवारों पर देवताओं की लीलाओं को दर्शाते रेशमी चित्र लटके हुए थे, जो नीलम और रत्नों से जड़ित थीं। वातावरण में धूप की सुगंध फैली हुई थी। सभा मंडप के मध्य में अनेक पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे, देवताओं का आवाहन करते हुए। जैसे ही दशरथ अपने स्थान की ओर बढ़े, महान मेघनाद डमरू गूंज उठा। सभी खड़े हो गए और जय हो सम्राट दशरथ की जय के उद्घोष से सभा गूंज उठी। देवताओं के समान प्रतीत होते हुए राजा ने चमकदार दिव्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण किया। एक मौन सा छा गया जब दशरथ बोलने के लिए तैयार हुए। सभी उत्सुकता से बैठे थे। प्रजा को राजा की चिंता का पता था। वे उन्हें पिता के समान प्यार करते थे और उनकी व्यथा को समझते थे। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए। सबसे आगे सादे वस्त्र धारण किए, कमंडल और झपमाला लिए ब्राह्मण विराजमान थे। एक ओर योद्धा बैठे थे, जिनके बलिष्ठ शरीर रेशम और स्वर्ण आभूषणों से सजे थे और कमर से लंबी तलवारें लटक रही थीं। उनके निकट व्यापारी अपने रंग बिरंगे वस्त्रों में बैठे थे और पीछे सेवक और श्रमिक भी सुंदर वेशभूषा में उपस्थित थे। उस सभा में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था। सभा में गहरी शांति छा गई, जैसे पूरा विश्व राजा के शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा हो। दशरथ ने सभा को निहारा, सबको प्यार भरी मुस्कान से देखते हुए। यद्यपि राजा चिंता में डूबे थे, किंतु उनके कर्तव्यों में कोई शिथिलता दिखाई नहीं दे रही थी। उनकी मुस्कान देखकर प्रजा को विश्वास हुआ कि दशरथ अपनी समस्या का समाधान अवश्य खोज लेंगे। सभी उनके वचनों की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहे। स्वर्ण राजदंड पर हाथ रखते हुए राजा ने अपने राजगुरु वशिष्ठ की ओर मुख किया, जो सिंहासन के समीप उच्चासन पर विराजमान थे। गंभीर और मधुर स्वर में, जो सभा भवन में गूंज उठा, दशरथ ने कहा, मैंने यह सभा अपनी एक गहरी चिंता के समाधान के लिए बुलाई है। हे मुनिश्रेष्ठ, जैसा कि आप जानते हैं, यह विशाल पृथ्वी लंबे समय से मेरे पूर्वजों के शासन में रही है। क्या यह गौरवशाली इतिहास अब समाप्त हो जाएगा? मैं क्या करूं कि हमारे इस गौरवशाली वंश की परंपरा अक्षुण्ण रहे? राजा का स्वर सभा में गूंजकर शांत हो गया, जैसे कोई पवित्र प्रश्न हवा में लटक गया हो। राजा दशरथ इस बात से अत्यंत व्यथित थे कि उन्हें कोई पुत्र नहीं था। हजारों वर्षों तक पृथ्वी के निर्विवाद सम्राट के रूप में शासन करने के बाद अब उनकी वानप्रस्थ की अवस्था निकट आ रही थी, परंतु उनके बाद राज्य संभालने वाला कोई नहीं था। किसी कारणवश उनकी किसी भी रानी ने अभी तक पुत्र को जन्म नहीं दिया था। राजा ने पूर्ण सभा बुलाकर एक विचार प्रस्तुत करना चाहा। उन्हें ब्राह्मणों की स्वीकृति चाहिए थी और अपनी प्रजा की सहमति भी। दशरथ ने चिंतित नेत्रों से वशिष्ठ की ओर देखा, जो उनके पुरोहित और गुरु दोनों थे। हे ज्ञानी मुनि, आप जानते हैं कि राजा के बिना राज्य कितने संकट में पड़ जाता है। मैं इस संसार को रक्षक विहीन छोड़कर वन कैसे जा सकता हूं? वशिष्ठ अनेक ब्राह्मण ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। उनका हाथ अपने दंड पर टिका हुआ था जब वे राजा की बात सुन रहे थे। सभा भवन की जालीदार खिड़कियों से आती सूर्य की किरणें राजा पर स्वर्णिम प्रकाश बिखेर रही थीं।
अपने तेज से दमकते वशिष्ठ दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे जब उन्होंने उत्तर दिया, हे सम्राट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही आपको एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपका उत्तराधिकारी बनेगा। अभी कुछ समय पूर्व मैंने अमर ऋषि सनत कुमार से यह बात सुनी थी, जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। देवताओं द्वारा आपके कल्याण के लिए एक दिव्य व्यवस्था की जा रही है। वशिष्ठ के शब्द सभा में मधुर गूंज की तरह फैल गए, जैसे आशा की कोमल किरण ने सभी के हृदय को छू लिया हो। वशिष्ठ नगर से बाहर एक आश्रम में निवास करते थे। वहां अक्सर तपस्वी और दिव्य दृष्टा ऋषि उनसे मिलने आते रहते थे। कुछ दिन पूर्व सदैव बालक के समान दिखने वाले प्रसिद्ध ऋषि सनत कुमार ने वशिष्ठ से बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि शीघ्र ही सम्राट को 4 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये पुत्र देवताओं के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रकट होने वाले दिव्य अवतार होंगे। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राजन, सभी ब्राह्मण आपके कल्याण हेतु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने आकाश में शुभ संकेत देखे हैं। स्पष्ट है कि परमात्मा की कोई महान योजना आपके माध्यम से पूर्ण होने वाली है। राजा ने गुरु के वचन सुनकर हर्ष अनुभव किया। अपने पूर्वजों की भांति दशरथ ने सदैव अपने राजधर्म का पालन किया था। उनके सुशासन में संसार समृद्धि और शांति का आनंद ले रहा था। राजा न केवल प्रजा की भौतिक सुख सुविधा बल्कि उनके आध्यात्मिक कल्याण का भी ध्यान रखते थे। वे सभी को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाते हुए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की ओर ले जा रहे थे। सभी प्रजा को अपने ही बालकों के समान देखते हुए वे चिंतित थे कि उनके वनप्रस्थ के बाद भी उनकी सुख शांति बनी रहे। राजा ने पुनः वाणी दी, मैं देवताओं और भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहा हूं। हे मुनिवरों, क्या यह सफल होगा? क्या मैं इस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूंगा? राजा का प्रश्न सभा में मधुर गूंज की तरह फैल गया, जैसे कोई पवित्र मंत्र हवा में लहरा रहा हो। दशरथ जानते थे कि भगवान विष्णु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यद्यपि अन्य देवता ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, किंतु वे सभी विष्णु के ही अधीन हैं। अतीत में राजा के पूर्वजों ने भगवान को प्रसन्न करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक महान यज्ञ किए थे। राजा अब इसे ही अपना एकमात्र मार्ग मान रहे थे। वे आशा भरी दृष्टि से वशिष्ठ की ओर देखने लगे, जो अन्य ऋषियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। वशिष्ठ ने राजा की ओर मुख करते हुए कहा, हे नरश्रेष्ठ, हम सभी एकमत हैं। यज्ञ का आयोजन हो। हम शीघ्र ही सरयू नदी के तट पर यज्ञ भूमि तैयार करेंगे। इस विधि से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सभा हर्ष ध्वनियों से गूंज उठी। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, ऐसा ही हो, यज्ञ प्रारंभ हो। राजा की आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं, मानो उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली हो। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, आज से ही तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। मेरे 400 श्रेष्ठ योद्धाओं की रक्षा में यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी का भ्रमण करके यज्ञ के लिए वापस आएगा। सभी आवश्यक आदेश देने के बाद सभा का विसर्जन हुआ और राजा अपने आंतरिक कक्षों में लौट आए। अपनी रानियों के साथ मिलकर उन्होंने भगवान विष्णु और देवताओं की पूजा की, प्रार्थना करते हुए कि उनका यज्ञ सफल हो। महल में दीपों की मधुर रोशनी फैल गई, जैसे देवताओं का आशीर्वाद धीरे धीरे उतर रहा हो। सम्राट दशरथ के यज्ञ की खबर फैलते ही पूरी अयोध्या नगरी उत्साह से भर उठी। विशाल चौराहों पर भाट वीर गाथाएं गाने लगे, जिनमें दशरथ के वंश के वीरों की कथाएं थीं, तो नृत्यांगनाएं
सुंदर मुद्राओं से उन कथाओं को जीवंत कर रही थीं। मंदिरों में प्रसन्न चित्त लोगों की भीड़ लग गई। सभी राजा के यज्ञ की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। चौड़े राजमार्गों के किनारे बने महलों की बालकनियों से धनाढ्य लोग ब्राह्मणों के लिए रत्न बरसा रहे थे, जो स्वच्छ पत्थरों से बनी सड़कों पर चमक रहे थे। पूरे नगर में वीणा, तुरही और नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी, जिसमें ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का पाठ मिलकर एक दिव्य संगीत सा बन रहा था। हर ओर लहराते ध्वज, घरों के बीच लटकते फूल माला और बिखरे पुष्पों से अयोध्या ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ग में देवताओं का उत्सव चल रहा हो। नगर की हर गली में आनंद की मधुर लहर दौड़ गई, जैसे स्वयं प्रकृति राजा के यज्ञ की सफलता की कामना कर रही हो। अयोध्या के पुरोहितों ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने एक निष्कलंक शुद्ध नस्ल के अश्व का चयन कर उसे पवित्र किया और उसे स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर विचरण करने के लिए छोड़ दिया। जहां जहां वह अश्व जाता, राजा के 400 शक्तिशाली सेनापति उसकी रक्षा करते हुए उसके पीछे चलते। यज्ञ की विधि के अनुसार जिस भी राज्य में वह अश्व जाता, वहां के शासकों को यज्ञ में आकर दशरथ को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आमंत्रण दिया जाता। कोई भी इनकार करता तो उसे तुरंत युद्ध के लिए ललकारा जाता। यदि वे पराजित नहीं होते तो यज्ञ आगे नहीं बढ़ सकता था। परंतु कोई भी सम्राट के प्रति अशुभ भाव नहीं रखता था। एक वर्ष के अंत में वह अश्व बिना किसी घटना के अयोध्या लौट आया। अश्व को वापस आया देखकर दशरथ ने वशिष्ठ को बुलवाया। उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए और विनम्रता से पूछा, हे पवित्र आत्मन, यदि आप उचित समझें तो कृपया यज्ञ का आरंभ करें। आप मेरे परम मित्र भी हैं और गुरु भी। वास्तव में आप एक उच्च कोटि के महात्मा हैं। आप पर पूर्ण विश्वास करते हुए मुझे इस यज्ञ के सफल परिणाम का पूर्ण विश्वास है। गुरु के चरणों में राजा का यह विश्वास जैसे सूर्य की पहली किरण जो अंधकार को मिटा देती है। राजा को आश्वासन देने के पश्चात वशिष्ठ ने पुरोहितों को यज्ञ स्थल तैयार करने का आदेश दिया। सभी में प्रमुख थे रश्य श्रृंग अंग देश के एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण। प्राचीन काल में ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि रश्य श्रृंग ही दशरथ को पुत्र प्राप्ति में सहायक होंगे। वशिष्ठ के सान्निध्य में उन्होंने यज्ञ की समस्त व्यवस्थाएं संभाली। वशिष्ठ ने आगंतुक राजाओं के निवासार्थ दूध सफेद संगमरमर के महलों के निर्माण का आदेश दिया। स्वादिष्ट भोजन पेय और मनोरंजन हेतु नृत्य नाटक कलाकारों की व्यवस्था की गई। असंख्य अतिथियों के लिए विशाल आवास, अश्वशालाएं एवं गजशालाएं तैयार करवाई गईं। वशिष्ठ ने मंत्रियों को निर्देश दिया, प्रत्येक अतिथि की इच्छा पूर्ण हो, क्रोध या लोभ से प्रेरित होकर भी किसी का अपमान न हो, यह सुनिश्चित करो। वशिष्ठ ने राजा के विश्वास पात्र सारथी एवं मंत्री सुमंत्र को समझाया, समस्त भूमंडल के राजाओं को हमने आमंत्रित किया है। सम्राट की ओर से तुम स्वयं सभी का समुचित स्वागत सुनिश्चित करो। विशेषतः मिथिलाधिपति वीर एवं धर्मनिष्ठ राजा जनक का विशेष सत्कार करो। मेरी अंतर्दृष्टि मुझे दर्शाती है कि भविष्य में वे हमारे कुल के अत्यंत निकट संबंधी बनेंगे। वशिष्ठ के वचनों में छिपा भावी रहस्य जैसे प्रभात की पहली किरण में समाया कोई दिव्य संकेत। शीघ्र ही अनेक राजा मणियों, मोतियों, वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों जैसे मूल्यवान उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे। उनके आगमन पर वशिष्ठ के आदेशानुसार उन्हें भी उपहार प्रदान किए गए। वशिष्ठ ने अपने सहायकों को निर्देश दिया था, सभी को उदारतापूर्वक दान दो। कभी भी अनादर या अश्रद्धा के साथ दान न करो, क्योंकि ऐसे कंजूसी भरे दान देने वाले का अवश्य ही विनाश होता है। राज ज्योतिषियों ने यज्ञारंभ के लिए सर्वाधिक शुभ मुहूर्त निश्चित किया।
वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के नेतृत्व में दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जो देवताओं की सभा जैसा प्रतीत हो रहा था। अनेक यज्ञ वेदियां प्रज्वलित थीं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी देवता को समर्पित थीं और अनेक ब्राह्मणों द्वारा सेवित थीं। संपूर्ण यज्ञ स्थल ध्यान मग्न ऋषियों से भरा हुआ था। चारों ओर सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सतर्क योद्धा खड़े थे। राजा ब्राह्मणों से घिरे हुए बैठे, जिन्होंने उन्हें यज्ञ के लिए पवित्र किया। राजा और उनकी रानियों ने यज्ञ अग्नि में आहुतियां डालीं और मंत्रोच्चार में सम्मिलित हुए। यज्ञ वेदियों से उठती धुएं की मंद लहरियां जैसे देवताओं तक पहुंचती कोई पवित्र प्रार्थना। कुछ दिनों के बाद यज्ञ के घोड़े को भगवान विष्णु को समर्पित अग्नि के समक्ष लाया गया। विद्वान पुरोहितों ने निरंतर घी की आहुतियां डालीं, साथ ही अन्न के अंजलि भी अर्पित किए। वशिष्ठ ने घोड़े की लगाम पकड़कर एक प्रभावशाली मंत्र का उच्चारण किया और वह घोड़ा मूर्छित हो गया। उसे तुरंत यज्ञ अग्नि पर रख दिया गया। जैसे ही घोड़ा ज्वालाओं में समाने लगा, दिव्य दृष्टि वालों ने उसकी आत्मा को अग्नि से निकलते देखा, चमकती हुई, स्वर्ग की ओर उठती हुई। यज्ञ के समापन पर दशरथ प्रसन्न चित्त हो गए। उन्होंने पुरोहितों से कहा, विधि के अनुसार अब मेरा कर्तव्य है कि आप सभी को उचित दान दूं। इसलिए हे पवित्र आत्माओं, यह संपूर्ण पृथ्वी आपके चरणों में समर्पित है। आप जैसे महान साधुओं के लिए यही उचित दान है। पुरोहितों ने उत्तर दिया, हे राजन, इस असंख्य जनों से भरी पृथ्वी की रक्षा करने की क्षमता केवल आप में है। हम तपस्वी हैं, संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इसका पालन भी नहीं कर सकते, अतः हम इसे आपके ही पास छोड़ते हैं। यज्ञ अग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत होने लगीं, जैसे देवताओं ने स्वीकार कर लिया हो राजा का समर्पण। ब्राह्मणों की धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं थी। वे तो केवल सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहते थे, भौतिक संपदाओं के बोझ से मुक्त। किंतु दशरथ समझते थे कि पुरोहितों को दान दिए बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर उन्होंने विनम्र निवेदन किया, यदि आप मेरा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे प्रयत्न की सफलता संदिग्ध रहेगी। पुरोहितों ने शीघ्र ही राजा को उठा लिया। वे उस शास्त्र वचन को समझते थे जिसकी ओर राजा संकेत कर रहे थे। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें थोड़ा सा धन दे सकते हैं, हमें इस पृथ्वी की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा। तब राजा ने ब्राह्मणों को सैकड़ों करोड़ स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं दान में दी, साथ ही लाखों दुग्धदायिनी गायें भी प्रदान की। उस यज्ञ में उपस्थित हजारों ब्राह्मणों को उन्होंने इतना धन दिया कि वे जीवन भर निर्वाह कर सकें। दान की यह परंपरा धीरे धीरे संपन्न हुई, जैसे पवित्र नदी का प्रवाह शांत होकर समुद्र में मिल जाता है। वशिष्ठ और ऋष्यशृंग ने अंतिम अनुष्ठान की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं को वैदिक मंत्रों द्वारा आह्वान किया ताकि वे उनके लिए किए गए यज्ञ भाग ग्रहण करें। मंत्रों से पवित्र की गई यज्ञ की धुंध आकाश में उठी और देवताओं ने उसे स्वीकार किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नेतृत्व में देवताओं ने दशरथ के यज्ञ स्थल के ऊपर आकाश में अदृश्य रूप से एकत्रित हुए। देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया, हे प्रभु, आपके द्वारा प्रदत्त वरदान के कारण राक्षस राज रावण हमें निरंतर सताता है और उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। उस दुष्ट बुद्धि ने आपसे वर मांगा था कि वह हम सभी देवताओं और अन्य प्राणियों के लिए अजेय हजेय हो जाए। अब वह हमें ही उखाड़ फेंकना चाहता है। वह महान संतों का भी अपमान करता है और किसी का आदर नहीं करता। ब्रह्मा चिंतित हो गए कि उनके दिए वरदान ने ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी है। इंद्र ने देवताओं की ओर से आगे कहा, रावण ने अजेयता का वर मांगा था, किंतु उसने मनुष्यों के विरुद्ध सुरक्षा नहीं मांगी, जिन्हें वह तुच्छ समझता था। अतः उसका अंत एक मनुष्य के हाथों ही होना चाहिए। कृपया करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वे दशरथ के पुत्र के रूप में
अवतार लें। देवताओं की यह प्रार्थना आकाश में गूंजती रही, जैसे कोई पवित्र संकल्प ब्रह्मांड में विस्तार पा रहा हो। यद्यपि रावण का वध एक मनुष्य के हाथों ही हो सकता था, किंतु देवता जानते थे कि कोई साधारण मनुष्य उसे पराजित नहीं कर सकता। यह कार्य केवल सर्वशक्तिमान विष्णु ही कर सकते थे। यदि वे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आते, और यही सर्वोत्तम अवसर था। पृथ्वी के सम्राट दशरथ विष्णु से एक पराक्रमी पुत्र की प्रार्थना कर रहे थे। निश्चय ही भगवान दशरथ के कुल में अवतार लेंगे, विशेषकर यदि ब्रह्मा विष्णु के परम भक्त भी उनसे प्रार्थना करें। ब्रह्मा ने देवताओं का निवेदन स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि भगवान के अवतार का समय आ गया था। ध्यान मग्न होकर ब्रह्मा ने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया। उसी क्षण विष्णु आकाश में प्रकट हुए। केवल देवताओं ने उन्हें देखा जब वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आ रहे थे। उनका सुंदर श्यामल शरीर दिव्य तेज से चमक रहा था। वे पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे, जिन पर नीलकमलों की माला सुशोभित थी। उनके कंठ में दिव्य रत्नों का हार शोभायमान था। स्वर्ण आभूषणों और मणियों से अलंकृत उनके 4 हाथों में शंख, गदा, सुदर्शन चक्र और कमल पुष्प विराजमान थे। मनोहर ढंग से उतरकर वे देवताओं के मध्य विराजे, जो स्तुतियों और प्रार्थनाओं द्वारा उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा ने श्रद्धापूर्ण स्वर में विष्णु को संबोधित किया। हे प्रभु, यहां योग्य दशरथ आपसे पुत्र की याचना कर रहे हैं। समस्त लोक दुष्ट राक्षस रावण के अत्याचार से पीड़ित हैं, जिसका वध एक मनुष्य के हाथों ही होना चाहिए। कृपया दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लीजिए। मानव रूप धारण कर रावण का संहार कीजिए और संसार को उसके कष्टों से मुक्त कीजिए। विष्णु ने देवताओं की ओर मुस्कुराते हुए गर्जन तुल्य गंभीर स्वर में आश्वस्त किया। हे देवताओं, सभी भय त्याग दो। मैं शीघ्र ही अपने अंशों सहित दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में जन्म लूंगा। मैं स्वयं उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और मेरे दिव्य अस्त्र मेरे भाई बनकर अवतरित होंगे। रावण और उसके राक्षसों का विनाश करने के पश्चात मैं 11,000 वर्षों तक मृत्युलोक पर रहकर पृथ्वी का शासन करूंगा। अगोचर विष्णु तभी अंतर्धान हो गए जबकि देवता उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने अपना उद्देश्य पूर्ण होता देखा और दशरथ के यज्ञ भाग ग्रहण कर स्वर्ग लौट गए। आकाश में विष्णु की दिव्य छवि धीरे धीरे विलीन हो गई, जैसे कोई पवित्र स्वप्न साकार होने को हो। दशरथ के कुल में अवतार लेने का निश्चय करके विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया, शीघ्र ही मेरी पृथ्वी पर अवतार लीला प्रारंभ होगी। तुम सबके सहयोग से मैं नीच रावण का विनाश करूंगा। उस मूर्ख ने मनुष्यों और पशुओं से सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि वह उन्हें अपनी शक्ति के समक्ष नगण्य समझता था। वचनानुसार मैं मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा। हे देवताओं, ब्रह्मांड के संचालन का दायित्व छोड़े बिना ही तुम पृथ्वी पर अपने अंशों को प्रकट कर सकते हो। अतः तुम सब शक्तिशाली वानरों के रूप में अवतार लो। विष्णु की यह लोक रक्षा योजना क्रमशः फलित होने लगी। देवताओं ने वानरों के रूप में जन्म लिया, जिनकी शक्ति उनके दिव्य बल के समान थी। वे इच्छानुसार रूप बदल सकते थे, पराक्रमी थे, वायु के समान वेगवान थे, अत्यंत बुद्धिमान थे और युद्ध में लगभग अजेय थे। पृथ्वी पर लाखों विशालकाय वानरों का जन्म हुआ, जो देवताओं की भांति जन्म लेते ही तुरंत वयस्क हो गए। सिंह और बाघों के समान गर्वीले और बलशाली, वे जोरों से गर्जना करते और निडर होकर उछल कूद करते थे। इंद्र के अंश वाली और सूर्य के अंश सुग्रीव के नेतृत्व में ये वानर पर्वतों की चोटियों पर
और विशाल वनों में निवास करते थे। जब ये एकत्रित होते तो मानो पृथ्वी पर घूमते बादलों का समूह प्रतीत होते। वानरों की गर्जना पर्वतों में गूंजती रही, जैसे प्रकृति स्वयं भगवान की योजना के साथ तालमेल बिठा रही हो। श्रुति सनातन में इस अध्याय को सुनने के लिए धन्यवाद। दशरथ के अश्वमेध यज्ञ से प्रारंभ हुई यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई। आगामी भागों में कैसे यज्ञ का फल स्वयं धर्मरूपी श्री राम के जन्म के रूप में प्रकट होगा और कैसे उनकी लीला युगों तक मानवता को राह दिखाएगी। श्रुति सनातन में अगली रात फिर मिलेंगे एक और मौन उद्घोष के साथ। शुभ रात्रि और स्वप्नों में सनातन को आमंत्रण।